तो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आने वाला है। अच्छा, पहले तो इसमें वही लोग कंफ्यूज हैं कि 19 को बनाए या 20 को बनाए। लेकिन हमारी जो वीडियो का सवाल है वो ये है कि मनाए तो क्यों मनाए और मनाते हैं क्यों मनाते हैं। अभी देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे और पूछ लीजिए कि क्या प्रशांत भाई आप रक्षाबंधन मनाते हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं, मैं नहीं मनाता। अब आप कहेंगे कि भाई क्यों नहीं मनाते। हाँ, उसके मनाने के कारण हैं। अब लोग क्यों नहीं बनाते, पहले उस पर बात कर लेते हैं। आपको पता होगा लोग रक्षाबंधन इसलिए बनाते हैं कि वह प्रण लेते हैं, अपनी बहन को बताते हैं कि हे बहना, मैं तेरे मान सम्मान स्वाभिमान की सुरक्षा करूंगा और उसके लिए मैं तेरे से राखी बंधवाता हूँ। तुझे कभी भी कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा और मैं हमेशा तेरे से पहले गाली खाने के लिए आगे रहूंगा। और भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को यह दर्शाता है रक्षाबंधन का त्योहार। गुड, वेरी गुड, एक्चुअली गुड। और ये त्योहार आज से नहीं, सदियों से मनाया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आज भी जब ये त्योहार आएगा इसको भी बहुत लोग मनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट ही नहीं है। सबसे पहले हमने जो सिंपल फंडा जो समझा है कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है या हम भी क्यों मनाते हैं, तो हमें पता चला कि भाई रक्षाबंधन त्योहार इसलिए मनाया जाता है, जो आप लोगों को भी पता होगा, ये जो पंडे आप लोगों को बताते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि सोसाइटी में इस त्योहार से जो है कोई भी लाभ नहीं है। रक्षाबंधन वो भाई बहन भी बनाते हैं जो देखे कई अरसा हो गया, जो खुद अपनी बहन से इतनी घृणा करते हैं, उसको मारने पीटने का काम करते हैं और न जाने कैसी कैसी बातें बोलते हैं। गलती दोनों तरफ से होती है, होती होगी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन होता है ना, करते हैं ना लोग। फिर भी रक्षाबंधन के लिए एक दिन आकर के फॉर्मेलिटी को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हाँ ठीक है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, ये ले मेरे को तू राखी बांध दे। तो ये फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी का जो परिणाम है वो समाज में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या मुझे मेरी बहन की रक्षा करने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत है रक्षा करने के लिए? अच्छा चलो, अगर ऐसा भी होता कि भाई बहन का जो है एक डिवाइस बांध देती हैं अपने भाई के हाथ में, जो हमेशा के लिए बनी रहेगी और जिसको देख करके हमेशा उसको ये याद रहेगा कि हाँ मुझे मेरी बहन की रक्षा करनी है या मुझे मेरी बहन को लेकर के जो है उसके बारे में चिंतित रहना है, और वो डिवाइस उसके हाथ में लगी हुई है, तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई उसको जब भी मैं देखूंगा उसको याद आएगा। दूसरा, जो राखी बांधते हैं वो एक दिन, 2 दिन या उसी शाम को वो खत्म, राखी नाली में बह जाती है, कूड़े में चली जाती है। तो ऐसा भी नहीं है। तो भाई को बहन की रक्षा करने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी इस तरीके के किसी त्योहार की या फॉर्मेलिटी की जरूरत है। जिन लोगों को रेस्पेक्ट, सुरक्षा या बचाव नहीं करना, वो वैसे भी नहीं कर रहे, तुम उनको राखी बंधवा दो या कुछ भी करवा लो। और जो लोगों को अपनी बहनों की चिंता होती है, जिनको प्यार होता है, जिनमें अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, अपनी बहन के प्रति जो है एक सम्मान होता है, वो अगर राखी ना भी बांधे ना तो उन लोगों में भी होता है। अभी आप अपनी माँ की सुरक्षा के लिए तो कोई त्योहार नहीं बनाते, पिता की सुरक्षा के लिए कोई त्योहार नहीं बनाते, भाई की सुरक्षा के लिए कोई त्योहार नहीं बनाते, तो क्या आप लोग जो है उनको सुरक्षित नहीं रखेंगे या उनको सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे ना। तो इस फैमिली में एक हमारी बहन भी है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो हो गई परिवार की बात। अब आपकी गली के किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति पीट रहा हो या कुछ हानि पहुंचा रहा हो, तो क्या आप उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो ये मानव भाव जो है ये आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, ये आपके व्यवहार में होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सबसे अच्छा बन के रहना है, मुझे सब किसी का बुरा नहीं करना, मुझे किसी का अपमान नहीं करना, मुझे किसी को सताना नहीं है। अब उन्हीं किसी में सभी लोग आते हैं, तो आपकी बहन, आपकी मम्मी, आपके पापा, सभी लोग आ जाते हैं। और यदि आपका मानना यह है कि भाई मैं सबका बचाव नहीं कर सकता, मैं सबका सम्मान नहीं कर सकता, मैं सबका ये नहीं कर सकता, आप अपने घर के लोगों का कर लीजिए, अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने माता पिता का, अपने परिवार के साथ सम्मान पूर्वक रहिए। मैं गारंटी से कहता हूं 1 साल बाद आप समाज में एक बेहतरीन इंसान बन करके देखेंगे।
लेकिन जो एक रक्षाबंधन का त्योहार जो इस तरीके से लोगों के सामने दिखाया हुआ है, बताया हुआ है, और उसमें जो चीजें डाली गई हैं, तो मैं नहीं मानता कि मुझे इसको मनाने की जरूरत है। मुझे किसी की रक्षा करनी है तो मैं बिना ऐसी फॉर्मेलिटी के भी उसकी रक्षा करता हूँ। और जो मना रहे हैं, मेरे को आपसे कोई आपत्ति नहीं, आप बनाते रहो। अच्छा, फिर आप ये पूछोगे कि भाई दिक्कत क्या है, नुकसान क्या है? भाई जो दिक्कत मुझे दिखाई देती है ना, वो ये दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं इस त्योहार के माध्यम से हम लड़कियों को लो कॉन्फिडेंट फील कराते हैं कि तुझको तेरी रक्षा करने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, तू अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, तेरी रक्षा मैं करूंगा, और ले बांध मुझे राखी। तो कहीं ना कहीं लड़कियों के अंदर में इनसिक्योरिटी आती है कि यार शायद मैं कमजोर हूं, इसलिए मेरी रक्षा के लिए मुझे मेरे भाई की जरूरत पड़ती है। और जबकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ, लड़का यदि मुंबई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और लड़की का एडमिशन जो है वो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली कॉलेज में हुआ है, और दिल्ली में लड़की के ऊपर जो कुछ आपत्ति वगैरह या लड़ाई सुड़ाई वगैरह कुछ आ जाती है, तो उसे बचाने के लिए कौन आएगा? लड़की बचाएगी अपने आप को या लड़की का भाई बचाने आएगा? वो राखी का बंधन निभाएगा मुंबई से आकर के और उसका बचाव करेगा। तो उसको खुद का बचाव करना है भैया, उसे खुद ही अपना बचाव करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, जो भी है थोड़ा बहुत तो मना लो, मनाने में क्या दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, मैं मना लेता, मैं बिल्कुल इन सब चीजों में ध्यान दे देता। अभी जैसे कोंगा पंडितों ने एक नया नियम छेड़ा हुआ है कि रक्षाबंधन 19 को है या 20 को, और 1 बजे के बाद है या पहले, और 19 को है, तो इस मुहूर्त के लिए टाइम जो है वो भैया उचित नहीं है। और इस टाइम के बाद में अगर इस टाइम तक जो है सही रहेगा, 20 को इस टाइम से अगर इस टाइम तक राखी मत मानना भैया, वरना आपका पैसा नहीं आएगा, आप जिंदगी भर जो है दोष लग जाएगा। तो इतनी जो सारी चीजें हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि इन फालतू की चीजों में मैं अपना समय व्यर्थ करूं, क्योंकि मेरे पास मेरे जीवन में इतनी सारी चीजों की जरूरत है जिससे जिनको लेकर के सीख समझ करके पढ़ करके ध्यान दे करके जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। वेरी पॉजिटिव वे। तो मैं वो काम भी बहुत सारे हैं, तो उसको करने में मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, न कि ऐसी फालतू चीजों पर एंजॉय करने के लिए। या फिर जब मुझे दिख रहा है कि वो चीज गलत है तो मैं उसको सेलिब्रेट करूं। यार मिठाई खाना, मिठाई हम खाते रहते हैं, कभी कोई ला देता है या फिर हम खुद जा करके खा लेते हैं, आना जाना खाना पीना होता रहता है। उसके बाद में आपकी बहन का आना जाना, बुआ है आपकी, आई होंगी, आना जाना सब कुछ चलता रहता है, मिठाई खाना पीना सब कुछ चलता रहता है। और जो उसको राखी का काम है बताया जाता है, वो तो नाम के बराबर होता है, दिखाई देता है भाई। तो जो काम मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैंने एक टाइम तक तो वो सब किया ना, जिन चीज को आज मैं नहीं कर रहा हूँ, एक टाइम तक तो मैंने किया ना, लेकिन जब मैंने उसके ऊपर चिंतन किया तो मुझे समझ में आया कि यार ये मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे रहा है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। क्योंकि पहाड़ पर आप अगर फालतू सामान लेकर के जो है आप चोटी तक नहीं पहुंच सकते। आपको जो सामान यूज हो गया है, आपको सामान यूज हो गया है या फिर उसका कोई महत्व नहीं है, आपको उसको छोड़ करके अपना वजन हल्का करके जरूरी चीज लेकर के अगर आप चलते हैं तो आप चोटी तक पहुंच जाएंगे। तो इसलिए जो ये फालतू चीज है, मैंने इनको छोड़ करके चलता हूं। और सोचिए कितने त्योहार यार, कितने त्योहार, हर त्योहार को अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग तरह के खर्च, हर त्योहार को ये वो यार दुनिया भर की चीजें यार। अब मैं अपना दिमाग उसी में लगाता रहूं कि कब कौन सा त्योहार है, कब कौन सा ना बनाया तो मेरा क्या हो जाएगा, कब मैंने कौन सा ये त्योहार पर फला पूजा फला पंडित से फला टाइम पर या फला मुहूर्त पे ना करवाई तो मेरा गृह कलेश हो जाएगा, मेरा पैसा कम हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। फिर इन सब चीजों से निपटते ही हैं, अगले हफ्ते फिर कोई नया त्योहार आ जाता है, अगले हफ्ते फिर कोई नया चीज है, अगले हफ्ते फिर शनि शुक्र देवता हो। मेरे पास तो भाई इतना समय नहीं है, और जितना है उसका वो समय मैं इन सब चीजों में नहीं लगाना चाहता। और ये जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ कि आप मत मनाना। देखो जो मेरा था, जो मैंने सोच समझ करके चीजों को छोड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इस चीज को सोचो कि अगर आपके लिए भी एक्चुअल में ये ऐसा ही काम कर रहा है तो ठीक है भाई, मत बनाना। और लगता है
कि नहीं नहीं भाई, हमारे लिए तो काम कर रहा है, हमको अपनी बहन की सुरक्षा के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है राखी बंधवा करके, तो ठीक है भाई, राखी बंधवाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो ये है कि फालतू चीजों में मैं अपना समय व्यर्थ या बर्बाद नहीं करता। और आशा तो मैं आपसे भी यही करता हूँ कि आप लोग भी जो आपके जीवन की बेहतरीन के लिए, जो आपके पारिवारिक और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने के लिए जो चीज आपके जीवन में योगदान देती हैं, आप उनको एनालाइज कर सकते हो। क्योंकि भैया एक टाइम था, यानी कि मिनिमम मान लो 15 से, चलो मैक्सिमम 20 साल मान लो, 15 से 20 साल आप वो सारी चीज करते हैं जो आपको बताई जाती हैं, दी जाती हैं, बोली जाती हैं, करवाई जाती हैं, वो सारी चीज आप करते हैं। अब जैसे ही आप 21 के होते हैं तो भाई साहब 1 साल अध्ययन में लगा दो कि मैं क्या था, क्या करता था, या फिर जब भी आप लोगों को जो है उसको दोहराओ तो तब उस समय पर विचार करें कि यार मैंने वो सब इसलिए इतने सालों तक किया, अच्छा वो मैं क्यों करता था, उससे क्या परिणाम आता था, परिणाम आ भी रहा है तो कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है या नेगेटिव ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव कम आ रहा है या पॉजिटिव ज्यादा आ रहा है। तो इस तरह का जब चिंतन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पिछले कर्मों को यही धो लेते हैं। साथियों, अगर आपको चीज समझ में आई तो इस तरीके से आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उसके बाद में आपको किसी का सम्मान करने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए किसी धागे, तिलक या पंडित पुजारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने दिल से, दिमाग से, अपनी चेतन से आप उनका सम्मान और बचाव करेंगे। तो ठीक है साथियों, अगर आपको ये बात सही लगी है तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।